अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेबी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज। वेलकम बैक गाइस हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर, जो कि हमारी इस साल की नई पहली वीडियो होगी और इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे हमारे वीडियोस का सिलसिला। ड्यू टू मैं जो है अपने कह लें कि बिज़ी होने की वजह से जो है मैं वीडियोस को सही से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना हो सके आपके साथ वीडियोस बना बना के शेयर करता रहूँ, ताकि आपको नॉलेज में इजाफा हो, मेरी नॉलेज में इजाफा हो। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसको सुनने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो MQTT विद PHP है। इसका मतलब है कि MQTT को हम किस तरह से PHP के साथ यूज़ कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी IoT के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। अगर आपको इस वीडियो को समझना है और इसको टेस्ट करना है मेरे साथ साथ, तो आपको ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमारे पास PHP का कह लें कि ऑलरेडी इंस्टॉल होनी चाहिए PHP, और उसका जो वर्जन है 7.4 या उससे हाई वर्जन होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है। क्यों? क्योंकि जो आगे की चीज़ें हैं, आगे के स्टेप्स हैं, वो इस वर्जन के ऊपर ही चलेंगी या इससे हाई वाले वर्जन पे चलेंगी, अदरवाइज नहीं चलेंगी। मेरा जो वर्जन है मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा क्या वर्जन है PHP का। मेरा PHP का वर्जन 8.2.12 है। तो इसका मतलब है कि मेरा वर्जन इससे आगे का ही है। तो इसका मतलब है कि मेरे सारे स्टेप चल जाएंगे। तो आपका भी जो PHP का वर्जन होना चाहिए वो 7.4 या हायर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमें जो है एक कंपोजर का सेटअप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि यूज़ होता है PHP की लाइब्रेरीज को डाउनलोड इंस्टॉल करने में और आपको इस्तेमाल करने में। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके कार हैं। या तो आप मेरे गिटहब से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो इसके अपने इस URL से भी आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह से आप इस पर जाएँ, डाउनलोड करें लेटेस्ट वाला, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है कंपोजर। सिंपल इसको इंस्टॉल करें, वैसे ही सिंपली इंस्टॉल है। ऑल यूजर्स करके यस करके नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश। क्योंकि मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप लोग इंस्टॉल कर लें, कोई इशू आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम क्या करें कि हम अपने कंपोजर को इंस्टॉल करने के बाद, अगर तो आपके पास ये पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल में एडिट नहीं है, तो हमें ये दो पाथ हमें ऐड करने होंगे। एक ये वाला जो कि कंपोजर का होगा, और सेकंड पाथ जो है हमारा ये वाला, जो कि PHP की कमांड लाइन को एक्सेस करने के लिए होगा। मैं अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में जल्दी से जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि ये दोनों ऑलरेडी मेरे पास एडिट हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास भी, जैसे ये कंपोजर का और एक PHP का, अगर आपके पास भी ऑलरेडी एडिट है तो आपको भी ये स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम जो है कंपोजर का वर्जन वेरीफाई कर लें कि भाई कंपोजर जो है हमारे पास सही से इंस्टॉल हो गया है। कंपोजर -v, तो ये देख लें, ये मेरे पास कंपोजर का वर्जन आ गया है 2.6.6। इसका मतलब है कि मेरे पास कंपोजर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास कि मुझे अब एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना है और कमांड प्रॉम्प्ट में उसको रिडायरेक्ट करना है। उसके लिए आसान तरीका क्या है, मैं क्या फॉलो करता हूँ, मेरे पे यहाँ डेमो सर्वर का फोल्डर बना हुआ है, और इस फोल्डर को या तो मैं मैनुअली जो है कमांड प्रॉम्प्ट से रिडायरेक्ट कर दूँ, और या फिर मैं इसको किसी प्रोजेक्ट के IDE के अंदर खोल लूँ उसको एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे। जैसे मैंने VS कोड यूज़ करता हूँ, मैंने इसको ओपन कर लिया और मेरे यहाँ पे देख लें कि मेरा ऑलरेडी टर्मिनल खुला हुआ, तो ये इसी पाथ के ऊपर डायरेक्टली टर्मिनल खुल गया। अब यहाँ पे जब भी मैं जो भी कमांड चलाऊँगा वो सारी की सारी जो है मेरी इसी फोल्डर के लिए होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैंने एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर बना के उसको रिडायरेक्ट कर दिया है मैंने डायरेक्टरी को अपनी। उसके बाद मुझे ये कमांड यूज़ करनी है MQTT की लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए, जो कि PHP-MQTT लाइब्रेरी का जो है नाम है, और उसका भी हमने कह लें कि क्लाइंट वाला पार्ट हमने इंस्टॉल करना। तो ये कमांड है कंपोजर रिक्वायर। मैं इसको आपको चला के दिखा देता हूँ। ये जब तक चल रही है उसके बाद होगा क्या कि हमारे पास कुछ फाइल एंड फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो वो आपने वेरीफाई करनी है कि फाइल एंड फोल्डर क्रिएट हो गए। कौन कौन से फाइल एंड फोल्डर, वो मैं आपको एक अपने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड उसमें दिखा देता हूँ। तो मेरे पास बेसिकली वेंडर का फोल्डर, कंपोजर की जेसन फाइल और कंपोजर की लॉग फाइल, ये तीन चीज़ें मेरे पास क्रिएट हो जाएंगी। और जैसे ही मेरे पास ये सक्सेसफुली इंस्टॉल होगा, ये देखें इस तरह से आपके पास क्रिएट हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप हमने करना क्या है, इसको इंस्टॉल करने के बाद हमने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने कोड के लिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ न्यू फाइल,
और जिसको मैं नाम दूंगा index.php। अब आप जो भी नाम रखना चाहते हैं अपनी फाइल का वो रख सकते हैं यहाँ पे। और ये मैंने फाइल यहाँ पे ये अब मैंने बना ली है। अब यहाँ पे मैं जो कोड है इसका यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट से, ताकि फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ये मैंने यहाँ पे पूरा कोड कॉपी कर लिया। इस कोड को मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। आपको पता है जैसे भी PHP, जब भी आप PHP, अगर आपको पता है कि PHP जब भी आपने उसकी फाइल बनानी होती है, कोड लिखना होता है, तो हमेशा PHP के टैग से स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, वेंडर का फोल्डर बना था, उस फोल्डर में से मैंने autoload.php फाइल को इम्पोर्ट किया है। उसके बाद उस फाइल का जो है मैंने कह लें कि पाथ बना के पूरा MQTT क्लाइंट का कह लें कि पूरा एक ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने यूज़ किया है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने फिर क्या किया कि मैंने डेटाबेस का कनेक्टिविटी बनाई है। ऑलरेडी मैं बहुत सारे पिछली वीडियोस में दिखा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने लोकल होस्ट की डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए उसको मैंने कनेक्टिविटी बना ली कि डेटाबेस कनेक्ट हो जाए और कनेक्शन उसका बन जाए। उसके बाद साथ साथ में जो मेरी एप्लीकेशन होगी, जो मेरा कोड बनेगा, ये एप्लीकेशन क्लाइंट कनेक्ट होगा। तो उसके लिए मैं आज जो है EMQX का पब्लिक MQTT ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले अभी तक मैंने HiveMQ का पब्लिक ब्रोकर यूज़ किया था, या फिर मैंने EMQX का प्राइवेट ब्रोकर यूज़ किया था। तो आज की इस वीडियो में पहली दफ़ा जो है मैं EMQX का पब्लिक MQTT ब्रोकर भी यूज़ कर रहा हूँ। आप भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे सर्च कर लें EMQX पब्लिक ब्रोकर, तो ये आपको ये आ जाएगा, यहाँ पे लिंक आ जाएगा। यहाँ पे आप जाए, सबसे पहले लिंक के ऊपर आपको ये पूरा ब्रोकर दिख जाएगा कि भाई आपका ये आपका ब्रोकर की होस्ट है। ये आपने अगर सिंपल TCP करना है तो ये है, वेबसॉकेट करना है तो ये है, अगर SSL वाला आपको सिक्योर, अगर आपको MQTT प्रोटोकॉल यूज़ करना है तो ये पोर्ट यूज़ करनी है, वेबसॉकेट का सिक्योर यूज़ करना है तो ये करनी है, और ये सारी चीज़ें। तो हमने सिंपल अभी, क्योंकि हम विदाउट उसके कारण सिंपल करते हैं, तो हम ये ब्रोकर की ये हमने URL, ये पोर्ट, ये दो चीज़ें हमने सिंपल यूज़ करनी है। अच्छा, इसमें कोई बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड नहीं इसमें लगाया हुआ, कोई इसमें ऑथेंटिकेशन, क्योंकि पब्लिक है तो सबके लिए ओपन है, तो मैंने सर से इसको यूज़ कर लिया और पोर्ट नंबर यूज़ कर ली। यहाँ पे क्लाइंट आईडी मैंने खुद डिफाइन कर दी। क्लाइंट आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। आप भी अपनी मर्जी का कोई रैंडम नंबर या कुछ भी रख सकते हैं, हर दफ़ा नया बनना चाहिए जब भी एप्लीकेशन कनेक्ट होगी। अच्छा, बाकी सारा पार्ट मैंने कमेंट किया भाई, क्यों किया भाई, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद मुझे करना क्या है कि जो मैंने क्रेडेंशियल यूज़ किए हैं उनको मैंने यूज़ करके फंक्शन कॉल करना अपने MQTT क्लाइंट के अंदर। हमने पास कर दिया सर्वर एड्रेस, पोर्ट, क्लाइंट आईडी, और इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको मैंने कनेक्ट के फंक्शन से मैंने कॉल कर दिया कि भाई MQTT कनेक्ट। तो ये मेरा जैसे ही कनेक्ट होगा तो यहाँ पर मेरा मैसेज आ जाएगा MQTT कनेक्ट। उसके बाद मैंने MQTT कनेक्ट के साथ साथ मैंने सब्सक्राइब वाला भी काम किया हुआ, क्योंकि मुझे डेटा अब अपनी डिवाइस से रिसीव करना है अपने सर्वर के ऊपर। तो उसके लिए दायरे मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। डिवाइस से मुझे पब्लिश होगा तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना है। अच्छा, सब्सक्राइब के लिए अगेन ये वही टॉपिक है जो कि मैं शुरू से यूज़ करता आ रहा हूँ, JP_learning_censored data। तो जैसे इस टॉपिक के ऊपर मैंने टॉपिक डिफाइन किया, उसके बाद मैंने टॉपिक को डिफाइन करने कॉल बैक फंक्शन पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जब कॉल बैक फंक्शन आएगा तो आपका कह लें कि क्या उसकी लॉजिक होनी चाहिए ना। उसके बाद फिर उसका जो है मैंने QoS डिफाइन कर दिया 0 का डिफॉल्ट। अब यहाँ पे मैंने फिर पूरे इसके अंदर मैंने बता दिया कि भाई मेरे पास दो चीज़ें आएंगी, एक टॉपिक आएगा, मैसेज आएगा, और कनेक्शन को यूज़ करना है मैंने क्योंकि कनेक्शन जो मेरा ये डेटाबेस का कनेक्शन है इसको भी मैंने इसमें पास करा दिया ताकि मैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी को यूज़ कर सकूँ इसमें। और जैसे मेरे पास मैसेज आएगा, कोई भी पब्लिश टॉपिक मेरे पब्लिश होगा मेरे टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कोई भी डेटा पब्लिश होगा मेरी डिवाइस से, यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद मैं जेसन को डिकोड करके उसमें से डिवाइस आईडी टाइप वैल्यू निकालूंगा, उसमें पार्सिंग वगैरह करके टाइम ऐड करके, और फिर उसको अपने डेटाबेस में सेव करा दूंगा। ये वाला पार्ट हमारा पिछला पार्ट है। अगर आपने देखा होगा कि मैंने जो PHP को मैंने HTTP रिक्वेस्ट के साथ हमने यूज़ किया था, और तो यही सारा काम किया था, बस यही वही वाला पार्ट है। आज का जो हमारा नया जो पार्ट है इसके अंदर वो सारा MQTT वाला है कि MQTT में किस तरह से मैं MQTT की लाइब्रेरी इंस्टॉल करके उसका सब्सक्राइब वाला फंक्शन यूज़ करके मैं डेटा रिसीव करके डेटाबेस में सेव करा सकता हूँ। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है, जब ये फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, MQTT लूप का फंक्शन हमने ट्रू कर देना। मतलब ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, मतलब ये प्रोसेस जो मैंने सब्सक्राइब किया हो ये हमेशा चलता रहेगा, और जब भी कोई डेटा आएगा तो वो मेरा इस कॉल बैक के अंदर पास होके जो भी प्रोसेसिंग मैंने इस कॉल बैक में दी हुई है वो जो है ना परफॉर्म हो जाएगी मेरी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने फाइल बना ली, फाइल का नाम दे दिया, अब हमने प्रोजेक्ट को रन करना है।
रन करने के लिए कमांड क्या है, php स्पेस फाइल का नाम, इस तरह से। क्योंकि मैंने आपको याद है कि php का मैंने पाथ ऐड किया करवाया था, वो इसीलिए कि आपकी php की जो कमांड लाइन यूज होते थे, तो अब मुझे php-index.php करना है, क्योंकि मेरा फाइल का नाम भी यही है, php स्पेस index.php। जैसे ही मैं करूँगा ये मेरे पास डेटाबेस कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट मेरा MQTT क्लाइंट कनेक्ट हो गया यहाँ पे, और अब जैसे ही मेरे पास कोई डेटा आएगा कॉल बैक में तो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा अपने इसके पास, हमारे पास फर्मवेयर में मैंने आपको ये वही पुरानी एग्जांपल है, सिंपली मैंने जो है इसको DHT11 टेम्परेचर सेंसर और एक LED इंटीग्रेट की हुई है, आप भी इसमें कर सकते हैं। और ये मैंने MQTT का पूरा जो है डिफाइन कर दिया कि डिवाइस ID ये है, ब्रोकर वही है, पब्लिक क्योंकि ये भी उसी ब्रोकर से कनेक्ट होगा, पोर्ट इसमें जो है वही 1883 है, ये मैंने क्लाइंट ID बना दी। और ये पब्लिश का मैसेज, पब्लिश ये इस टॉपिक के ऊपर करेगा जो कि यहाँ पे रिसीविंग हो रही है मेरे इसमें सेंसर डेटा। और यहाँ पे जो है मेरे पास कमांड, जब भी मेरे पास जो मैं इसको सब्सक्राइब कराऊंगा, जब भी मेरे पास कोई कमांड रिसीव होगी तो वो इस टॉपिक के ऊपर रिसीव होगी। अभी हमारा जो टॉपिक है आज का, कह लें कि हमारा काम होगा वो सिर्फ मैं के डिवाइस से पब्लिश करना है और सर्वर के ऊपर रिसीव करके उसको डेटाबेस में स्टोर करा देना है। अच्छा, मैंने क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना PHP का जो है कंट्रोल पैनल इसको रन किया हुआ है, तो आप भी इसको रन कर लें इस तरह से, ताकि आप अपना डेटाबेस एक्सेस कर सकें। यहाँ पे जैसे मेरे पास देख लें, मेरे पास डेटाबेस एक्सेस हुआ हुआ है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लूँ, लास्ट एंट्री 26 ID की हुई हुई है और ये टाइम है। अब मैं जो है दोबारा इसको रन किया हुआ है मैंने, अब मैं अपने फर्मवेयर को एक बार लोड कर लेता हूँ। मेरा फर्मवेयर अब तक अपलोड हो रहा है, देख सकते हैं ये वही बेसिक सर्किट है जो कि हम शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। DHT11 का टेम्परेचर सेंसर है, एक LED मैंने एज अ लाइट के तौर पे यूज़ की भी। अच्छा, LED वाला पार्ट शायद आज इस्तेमाल ना हो सके, क्योंकि हम सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन आज करके देख रहे हैं कि डिवाइस सेंड करेगी और सर्वर रिसीव करेगा, पब्लिश और सब्सक्राइब। तो आज सिर्फ टेम्परेचर सेंसर का डेटा हम देख पाएंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर जो है हम LED को भी कंट्रोल करके देखेंगे कि किस तरह से MQTT के ऊपर हम LED को कंट्रोल भी करते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये कोड अपलोड हो गया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे कनेक्ट हो गया सर्वर मेरे सेंसर्स। तो ये इस तरह से मेरा फर्मवेयर चल रहा है। तो ये टेम्परेचर सेंसर रीड हो रहा है और हर 10 सेकंड में डेटा पब्लिश भी हो रहा है। मेरे पास एक दफ़ा पब्लिश हो चुका है और ये दोबारा अगेन मेरा पब्लिश हो गया। इसकी क्या रीडिंग पब्लिश हुई, 27.80 जो है मेरा टेम्परेचर है और 72 जो है मेरा ह्यूमिडिटी है। तो यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ मैं डेटाबेस के अंदर। तो ये डेटाबेस में यहाँ पे आ भी गया है, उसके बाद वाली वैल्यू भी आ गई है, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी का टाइम चल रहा है। और यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ कंसोल पे भी मेरे पास देखे डेटा इस तरह से रिसीव हो रहा है और यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर भी हो रहा है। तो जैसे ही मेरे पास डेटा यहाँ पे पब्लिश होगा, मैं इसको स्क्रीन छोटी करता हूँ ताकि हमें दोनों जो है एक साथ दिख सके, और इसका ऑटो स्क्रॉल। तो अब जैसे ही मेरे पास यहाँ से पब्लिश होगा, यहाँ पे रिसीव होगा MQTT के ऊपर, और मेरे पास यहाँ पे रीडिंग जो है फॉरन स्टोर हो जाएगी। देखें यहाँ पे पब्लिश हुआ 70 और 27.9, यहाँ पे इसने इसको रिसीव करके और डेटाबेस में स्टोर कर दिया। और यहाँ पे मैं जब रिफ्रेश करूँगा मेरे पास डेटाबेस में एंट्री एक नई हुई है, देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप MQTT की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं PHP के अंदर, और इसको जो है अपने सेंसर से डेटा भेज के उसको इस तरह से टेबल में स्टोर कर सकते हैं। अब आपका जो भी स्ट्रक्चर हो, ये मैंने सिंपल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि भाई डिवाइस ID और टाइप क्या है, मतलब पैरामीटर का, और उसकी वैल्यू और टाइम, किस टाइम पे उसका डेटा आया हुआ है ना। तो देख सकते हैं बिल्कुल आप मेरी जो घड़ी में मेरी जो टाइमिंग चल रही है सेम वही डेटा पे यहाँ पर रियल टाइम में स्टोर हो रहा है। तो इस तरह से जो है मैं पब्लिश एंड सब्सक्राइब वाला काम पूरा कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट उसमें हमारा रह क्या गया, अभी मैंने इसमें आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके दिखाया है। अब PHP में मैं किस तरह से पब्लिश करूँगा, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि पब्लिश किस तरह से आप कर सकते हैं PHP के अंदर। और सेकेंडली ये जो हमारी कह लेंगे पार्ट है जिसमें हम सिक्योर या यूज़र नेम पासवर्ड, ये सारे पैरामीटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ये किस तरह से करेंगे, ये मैं सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से यूज़र नेम पासवर्ड को भी इस्तेमाल करके आप इसको
और मज़ीद यूज़फुल बना सकते हैं, क्योंकि अभी तो पब्लिक एमक्यूटीटी ब्रोकर है, तो उसमें तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें सिंपल सी हमें काम हो गया। लेकिन जहाँ पे हम अपना प्राइवेट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन हमें डालनी पड़ेगी, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो होपफुली जो है आपको इस वीडियो के बाद समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है आप PHP में आप एमक्यूटीटी लाइब्रेरी की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर हम आगे की वीडियोज़ में इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, पब्लिश वाला काम, फिर और एक एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके उसको कंट्रोल, जैसे हमने पहले करके देखा हुआ है पूरा। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो हम PHP वाले पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे, PHP में किस तरह से की सही से इम्प्लीमेंटेशन होती है सारी करेंगे। तो होपफुली आपको जो है मेरी इस वीडियो से समझ आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। और इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर भी हमें फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, लिंक्डइन के ऊपर हमारे पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम के पेज को हमारे फॉलो करें, लाइक करें, ताकि सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू भी जो है आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। और इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं। अल्लाह हाफिज़।